मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जब एमआईएस रिपोर्ट बनाए जाते हैं तो उसमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं उस डेट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों जहाँ पे लोग डेट पे जाते हैं। आई एम जस्ट किडिंग। मैं उस डेट की बात कर रहा हूँ जो एक्सेल के अंदर होती है, जिसके ऊपर डेट फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। आज के वीडियो में ऐसे कुछ डेट फॉर्मूलाज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपके रियल जॉब प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में कुछ रहेंगे रियल जॉब प्रॉब्लम्स और साथ में रहेंगे डेट के फॉर्मूलाज जो आपको एमआईएस रिपोर्ट में बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एमआईएस में एक्सपर्ट बने और कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई बैंकिंग बैक ऑफिस में अच्छे पोस्ट पे काम करे तो आपको डेट फॉर्मूलाज आना बहुत जरूरी है। सीधी बात, नो बकवास। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। खास मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग भाई। चाय नहीं पीना है, यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, नीचे जो बटन है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। ये क्यों? क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ सीखना जैसे अभी चल रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। चलिए बढ़ते आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूं मैं एक्सेल फाइल के अंदर जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डेट फॉर्मूलाज। और उसमें मैंने 5 अलग अलग शीट लिए, टुडे एंड ई डेट फॉर्मूलाज। उसमें कुछ टुडे है, ई डेट है, डेट फॉर्मूला है। उसके बाद डेट टू टेक्स्ट एंड वॉइस वर्सा, टेक्स्ट टू डेट ये भी हम कैसे करेंगे, वी मतलब वॉइस वर्सा। जॉब क्वेरी तीसरी शीट है हमारी। देन डेट एंड टेक्स्ट ज्वाइन कैसे होगा, डेट फॉर्मूलाज है कुछ वहाँ पे, वो पता चलेंगे कौन कौन से हैं। तो ये सारी 5 शीट के अंदर जो जो अलग अलग मैंने कंटेंट लिखे हैं वो हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे चलिए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जो मैंने आंसर्स निकाले हैं वो पहले मैं डिलीट मार देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए लेट्स मूव। सबसे पहले टुडे ये फंक्शन को हम जान लेते हैं। टुडे फंक्शन एक्सेल शीट में किस तरह से होगा। टुडे आपको बस टुडे लिखना है। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा लेकिन हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। टुडे से आता है आज की डेट। तो यहाँ पे टुडे तो आपको एकदम बेसिक है। टुडे लिखिए, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कीजिए, एंटर कीजिए आज की डेट। आज मैं 5 नवंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो डेट आ चुकी है। अब ये डेट का जो फॉर्मेट है 5 नवंबर 2019 इस तरह से है। आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, कैसे हम आगे देखेंगे फॉर्मेट कैसे चेंज करना है। सारी चीज़ें डेट से रिलेटेड यहाँ पे समझने वाले हैं जो कि आपको एक रिपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। तो यहाँ पे ई डेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ई डेट में क्या होता है कि अगर 5 नवंबर के बाद 2 महीने के बाद कौन सी डेट आती है वो मुझे निकालना है, या 3 महीने के बाद कौन सी डेट आती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ई डेट यहाँ पे लिखना है। ई डेट जैसे मैं ई डेट लिखूंगा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप सिंटैक्स में देख सकते हैं यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स है, एक है स्टार्ट डेट, दूसरा है मंथ्स। लुक एट हियर केयरफुली गाइज कि स्टार्ट डेट क्या करनी है। स्टार्ट डेट में ये डेट रहेगी, ये डेट हमारी स्टार्ट डेट है। और उसके बाद 3 महीने के बाद कौन सी डेट आने वाली है। चलिए 3 महीने के बाद कौन सी डेट आ रही है, 5 फरवरी 2020। ओके, सो गॉट इट। तो इस तरह से आप ये शो कर सकते हैं। सिंपल है बहुत ई डेट का फॉर्मूला। इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। फिलहाल यहाँ पे हमें डेट इफ करनी है। तो डेटेड इफ या डेट इफ हम बोल सकते हैं इसको। सपोज कोई डेट है 10/5/2011 या किसी का बर्थ डेट भी ले लो। उसको ये निकालना है कि कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए। तो डेट इफ फॉर्मूला यूज़ होते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज पहले मैं कवर कर रहा हूँ, फिर हम रियल क्वेरी की तरफ बढ़ेंगे आगे आगे। तो अगर आपको डेट इफ आता है पहले से तो कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा। नहीं आता है तो देख लीजिए डेट इफ में क्या होता है, किस तरह से डेटेड इफ या डेट इफ हम यहाँ पे टाइप करना है। हमें डेट इफ पूरा लिखना है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे हमें खुद करने पड़ेंगे, ओपन ब्रैकेट एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे टैप बटन प्रेस करने से फंक्शन नहीं आता है, लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। इस वाले फंक्शन में हमें क्या करना है, देखिए पहले हम इस डेट को सिलेक्ट करेंगे और आज का दिन यहाँ पे लेंगे। टुडे जो हमने ऊपर लिखा था फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। टुडे क्या करेगा, ये फॉर्मूला आज की दिन या आज का डेट यहाँ पे बताएगा। तो इन दोनों डेट के बीच में कितने साल है, तो आगे बस वाई लिखना है आपको, वो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। सो लुक एट दिस फॉर्मूला केयरफुली। डेट इफ A4 में जो डेट लिखी है उसके बाद टुडे वो डेट इसके साथ कंपेयर होगी एंड उसमें वाई यानी ईयर कितने होंगे, 8 साल। तो मैं 8 ईयर्स आगे ऐड करना चाहता हूँ तो एंड ये साइन ऐड करूँगा, डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस देके मैं यहाँ पे ईयर्स टाइप करूँगा। स्पेस देके क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे 8 और ईयर्स के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो मैंने कैसे लिखा है ऐड करके वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आ गया 8 साल।
अब मैं मंथ्स निकालना चाहता हूँ, व्हाट विल बी द फॉर्मूला। एक काम कीजिए ना, फॉर्मूला दोबारा लिखने से अच्छा ये फॉर्मूला आप कॉपी कर सकते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉपी कीजिए, आपको फॉर्मूला समझ में आया है, और दोबारा यहाँ पे पेस्ट कीजिए। मैं यहाँ पे आपका समय बचा देता हूँ। ए फॉर टुडे, और यहाँ पे वाई की जगह बस एम लिखिए, और एम कैपिटल स्मॉल कैसे भी चलेगा, और यहाँ पे ईयर्स की जगह आप मंथ्स लिखिए। सो आई विल राइट ये मंथ्स, चलिए मंथ्स लिख दिया मैंने, और स्पेस तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे स्पेस देखिए है। तो टोटल मंथ्स कितने हो गए? 101 मंथ, मतलब आज के डेट तक, ये डेट से आज के डेट तक इतने टोटल मंथ्स है। पूरे साल के जो मंथ्स है, 8 साल के जो है, और एक्स्ट्रा जो भी मंथ्स रहेंगे, टोटल 101 है। तो यहाँ पे फिर हम डेज़ निकालेंगे, तो डेज़ के लिए सेम फार्मूला मैं पेश करूँगा। पेश करने के बाद यहाँ पे करना क्या है, डी लिखना है, और आगे क्या करना है, डी लिखने के बाद मैं कैपिटल लिख देता हूँ, इसे चलेगा। वैसे स्मॉल कैपिटल भी एक्सेप्टेड है, और यहाँ पे डेज़ लिख दिया मैंने, टोटल 3101। तो यहाँ पे आपका बर्थडे डाल के देखिए आप कितने साल के हो गए, कितने मंथ्स आप जिए हो, और उसको कितने यूटिलाइज किए, ये भी एनालिसिस कर लीजिए। और कितने दिन आपके चले गए हैं और कितने दिन बाकी, ये तो हम नहीं बता सकते। उसके लिए आप डेथ कैलकुलेटर देख सकते हैं, गूगल पे कुछ फनी वेबसाइट से, रियल नहीं है बट आप देख सकते हैं डेट कैलकुलेटर, जहाँ पे आपका एंड डेट पता चलता है। फिलहाल तो आप कितने जिए ये पता चल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे कितने साल, कितने महीने और कितने डेज ये निकालना है। ये तो टोटल आ रहे, टोटल मंथ्स आ रहे, एक साल के कितने महीने और कितने दिन नहीं आ रहा है। तो अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये सिंपल फॉर्मूला जो मैंने किया था यहाँ पे मैं पेश करूँगा, और यहाँ पे वाई लिखूँगा, ये करेक्ट है। उसके बाद इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे एंड करूँगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसी फॉर्मूला को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड करने के बाद पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ईयर्स की जगह मैं मंथ्स ले लूँगा दोस्तों, और यहाँ पे वाई एम लूँगा, ईयर ऑफ मंथ्स, ईयर ऑफ मंथ्स लेना है, ये फॉर्मूला में याद रखना है। और यहाँ पे मैंने एंड इज इक्वल टू हटा देना है, एंड ही लिखना है, एंड के बाद ये फॉर्मूला आने वाला है, याद रखिए। तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू के साथ ये कॉपी किया था ना पहले, तो अभी याद रखना है कि यहाँ का जो इज इक्वल टू था वो मैंने हटा दिया है, और डेट इफ के साथ आगे आने वाला है। मैं थोड़ा सा इस साइड लेता हूँ इसे, और आगे एक बार मुझे पेश करना है दोबारा, और यहाँ पे पेश करने के ये एंड की जगह यहाँ पे, मतलब इज इक्वल टू जगह यहाँ पे एक एंड रहेगा। तो इज इक्वल टू एक ही बार आएगा बस, बाकी सब एंड आएगा जहाँ पे भी ज्वाइन करना है हमें फॉर्मूला। और यहाँ पे मुझे करना क्या है, एम डी करना है, इस वाई की जगह खाली डी नहीं रहेगा, एम डी मतलब मंथ ऑफ डेज। यहाँ पे मैं डेज लिखूँगा। देखिए क्या क्या चेंजेस मुझे करने हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, और वो चेंजेस आप करेंगे। सो जैसे मेरा आंसर आ रहा है वैसे आपका भी आंसर आएगा। यहाँ पे मंथ्स किया, यहाँ पे डेज किया, मंथ्स के बाद से यहाँ पे भी स्पेस दीजिए, ईयर के बाद भी यहाँ पे स्पेस दीजिए। सो नाउ लेट्स check it out the answer. Press enter and let's have a look this. 8 साल 5 महीने और 26 दिन ये टोटल हो चुके हैं। यहाँ पे आप डेट बदल के देख सकते हैं। यू कैन एंटर द डेट, लाइक यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 20/1/2000 एंड लेट्स हैव अ लुक दिस। कितने साल हो गए? 19 साल 9 महीने और 16 दिन। वाह, इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से आप ये डेट इफ से निकाल सकते हैं कितने दिन गुजर गए हैं, कितने साल गुजर गए, कितने महीने गुजर गए, बहुत कुछ गुजर गए। फिलहाल आपको यहाँ पे ये तो समझ में आया होगा बेसिक चीज़ें कि डेट, टुडे और ई डेट का मैंने फॉर्मूलाज कैसे बताया। अब यहाँ पे परचेज डेट है आपके पास, एंड आपको वारंटी एक्सपायरी डेट निकालनी है जो कि है 6 महीने के बाद। तो आपको यहाँ पे ई डेट का ज़रूरी होगा, मतलब ई डेट फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलिए मैं परचेज डेट लेता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज आपने परचेज़ किया है गुड्स 2019, 1/6/2019 में, सो जून 2019 में आपने ख़रीदा था, तो एक्सपायरी डेट विल बी लाइक दिस। ई डेट मैं यहाँ पे लिखूँगा, ई डेट, दिस इज़ आवर स्टार्ट डेट कोमा मंथ्स, कितने मंथ्स है। सपोज 6 महीने की वारंटी है, 9 महीने की वारंटी है, सो इस तरह से ये आ जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सिंपल है ना, वारंटी जो है मतलब ये 6 महीने का बाद का डेट बता रहा है, लेकिन इसके पहले दिन वारंटी खत्म हो जाएगी, यानी कि 30 नवंबर 2019 को खत्म होने वाली, एक दिन पहले, बराबर ना, ये 6 महीने के बाद की तारीख आ जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज आपको एक साल का वारंटी है तो आपने यहाँ पे 12 लिख दिया। चलो आई शो यू हियर हाउ इट विल बी वर्किंग लाइक दिस। इस तरह से डेट आ रहा है, 2020 की डेट आ रही 1 जून की, और अगर मैं यहाँ पे इस तरह से टाइप करता हूँ दिस डेट प्लस 365, सो व्हाट विल हैपन, लुक एट हियर। तो ऑटोमेटिकली 365 दिन के बाद जो डेट आ रही है वो यहाँ पे एक्सपायरी डेट में आ चुकी है। सो इस तरह से भी आप फॉर्मूला दे सकते हैं, जो कि ई डेट की मदद से भी कर सकते हैं, आप उसमें प्लस भी कर सकते हैं। तो डेट फॉर्मूलाज के अंदर हमने पहले शीट के अंदर आने वाले फॉर्मूलाज कवर किए हैं, बेसिक
जिसकी आइडिया मैंने दे दी है। अब हम बढ़ेंगे डेट टू टेक्स्ट एंड वॉइस वर्सा। तो डेट टू टेक्स्ट कैसे होगा, टेक्स्ट टू डेट कैसे होगा, ये हम देखेंगे। दोनों भी करने वाले, पहले डेट को टेक्स्ट में करेंगे, फिर टेक्स्ट को डेट में करेंगे। तो इसके लिए जो शीट पे लिखा हुआ था मैंने वो उसे इरेज कर दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में मुझे डेट को कन्वर्ट करना है। ये डेट है MMDDYY फॉर्मेट, मंथ और डेट, और उसके बाद ईयर, और उसे मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट। तो मैं इस वैल्यू को, मतलब इस डेट को सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद कोमा, और यहाँ पे DD और /MM ये फॉर्मेट है हमारा, इसलिए मैं यही लिखूँगा। आप कैपिटल स्मॉल में भी लिख सकते हैं। एंटर कीजिए ये फॉर्मेट लिखने के बाद, और आप देख सकते हैं टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। कैसे पता चलेगा आपको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है? एक तो इस डेट पे जब आप क्लिक करोगे और यहाँ पे ऊपर देखोगे, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है नंबर फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट है ये, डेट। ओके, अगर मैं इस डेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप, तो अभी कौन सा फॉर्मेट आ रहा है? जनरल फॉर्मेट आ रहा है। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, और वैसे भी डेट राइट साइड में आता है और टेक्स्ट जो होता है लेफ्ट साइड में हमेशा आता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में आ रहा है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसे दोबारा डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो भैया क्या करोगे? अभी आपके मन में ये सवाल रहेगा, तो जवाब भी तो मैं दूंगा ना दोस्तों। यहाँ पे ऐसे थोड़े छोड़ूंगा आपको। डेट लेने ही, यहाँ पे डेट लेने के बाद करना क्या है? पहले ईयर पूछा गया है, तो अब इसमें से ईयर पिक करना है। तो मैं आपको बताऊं, चलिए मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। अगर मैं ईयर फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ और इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, इसमें से ईयर अलग आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे मंथ लेता हूँ और इसमें सिलेक्ट करता हूँ तो मंथ अलग आ रहा है, एंड हियर इट इज़ अ डेट, ओ सॉरी डे, इट्स नॉट अ डेट, इट्स अ डे। इसमें से डे कौन सा है वो आ रहा है, राइट। अब मैं वही तो करूँगा, डेट में जाऊँगा, यहाँ पे डेट में ये सिलेक्ट करूँगा तीनों भी, या फिर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप करूँगा ईयर के, इसे सिलेक्ट करना है, ये ईयर निकालेगा। फिर वो मंथ हमें लेना है, MONTH, मंथ, इसे सिलेक्ट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, एंड डे। आप समझ गए होंगे कि करना क्या है दोस्तों। वाह, इंटरेस्टिंग है। ब्रैकेट क्लोज नहीं करने की ज़रूरत, एक्सेल समझ जाता है, वो समझदार है कि आपने ब्रैकेट नहीं क्लोज किया है। हम कर देते हैं, कर दिया एंटर बटन प्रेस करने के बाद उसने, एक्सेल के पास भी सेंस है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और यहाँ पे देखिए डेट फॉर्मेट में वापस से कन्वर्ट हो चुका है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ चुका है, जो कि दिख रहा है आपको। सो गॉट इट गाइज। तो इस तरह से डेट टू टेक्स्ट एंड वॉइस वर्सा। सो ये था शीट नंबर 2। अब बढ़ते हैं शीट नंबर 3 की तरफ, जिसमें है रियल जॉब क्वेरी। अब क्वेरी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस शीट का ये डेटा मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे जैसे नॉर्मल डेट है वैसे ही है, उसको मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ये दिखाने के लिए कि ज़्यादातर क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर से अगर डेट इंपोर्ट होती है, देखिए मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। एक्सेल में जो डेटा आपको मिलने वाला है जब आप MIS रिपोर्ट वगैरह क्रिएट करोगे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर से डेटा, SQL सर्वर से डेटा आपके एक्सेल में आ जाता है, या एक्सेस डेटाबेस से डेटा एक्सेल में आ जाता है। तो ऐसे समय में वहाँ पे डेट फॉर्मेट बहुत सारी बार अलग रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे वो डेटा को पुल करते हो, तो आपका मंथ जो होता है वो डेट बन जाता है, और डेट है वो मंथ बन जाता है। ये प्रॉब्लम रियली मैंने सॉल्व करा है। अभी मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा। मेरे क्लासेस में एक सीनियर स्टूडेंट आते हैं, तो उन्होंने ये उनके ऑफिस में उनके सॉफ्टवेयर से जो डेटा आता है वो डेटा मुझे दिखाया था, और उन्होंने बोला था कि इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, जो मेरी मंथ है वो डेट दिखा रहा है और डेट है वो मंथ दिखा रहा है। वो फॉर्मेट बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा था वहाँ पे। तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन बताया उनको, मैं आपके साथ भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले इस डेट को समझ लेते हैं। इसमें पहला जो है वो डेट है, सेकेंड जो है वो मंथ है, ये मतलब ये 1 फरवरी 2015 है, इस तरह से। लेकिन होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें उनका 1 फरवरी 2015 जो है ये डेट हमारे कंप्यूटर के हिसाब से 1 फरवरी 2015 है। ये हमें लग रहा है कि इस तरह का डेट है। हम अभी चेक करें, क्योंकि हमारा जो डेट फॉर्मेट है, मैं आपको कंप्यूटर का डेट फॉर्मेट दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर में आपको पहले डेट आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर 5 नवंबर 2019 ईयर आ रहा है। सो ये जो डेट फॉर्मेट आ रहा है, हमें लग रहा है कि ये पहला जो है डेट है, दूसरा मंथ है, और ईयर है। ये हमारे एक्सेल फाइल में ऐसा दिख रहा है। लेकिन उनके सॉफ्टवेयर के हिसाब से जब ये सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट किया जा रहा था, तो ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो सेकेंड दिख रहा है फरवरी, ये उनका डेट है, और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मंथ है। ये मंथ है उनके सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पे वो उल्टा हो चुका है। ऐसा अगर आपके साथ होता है, जो मंथ है वो डेट दिखा रहा है, डेट है वो मंथ दिखा रहा है, तो आपको स्विच करनी है इनकी वैल्यूज़, मतलब डेट को मंथ दिखाने, मंथ को डेट दिखाने। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये जो मैंने अभी बताया था ईयर, इसे साइड में लीजिए। देखिए इसे ध्यान से देखिए, मंथ इसे साइड में लीजिए। ये सिंपल सिंपल चीज़ है, मैंने आपको बताया कि इसमें से मंथ पिक होगा, और डे, डे क्या करेगा, इसमें से डे को अलग ले लेगा।
ओके, वेरी गुड। नाउ आपको ये सब अलग अलग मिल गया। अब स्विच करेंगे, स्विच करने के लिए हम यहाँ पे डेट का फंक्शन दोबारा यूज़ करेंगे। अब ईयर जो है उसकी जगह पे रखेंगे। मंथ पूछा गया है हमें, अब हमारा ये मंथ है, हमें कहना है हमारा ये मंथ है, क्योंकि वो डेट सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट के हिसाब से हमें चाहिए अभी। तो यहाँ पे ये डेट जो है ये वाला है, यहाँ पे अभी लास्ट डेट। तो ईयर मंथ और डेट मैंने स्विच कर दिया, दिखाई दे रहा है आपको। मैंने क्या किया, मंथ जो है वो हमारी ये जो डेट थी वो ले ली है। अब एंटर करके देखते हैं कि रिजल्ट प्रॉपर आता है कि नहीं आता है। अब देखिए ये रिजल्ट है 2 जनवरी, फिर 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल, जो भी है इस तरह से आ रहा है। ये वेरीफाई कर लेते हैं चलिए। तो इसे वेरीफाई करने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। ये तो वैसे डेट आ रही है। मैं करूँगा क्या, यहाँ पे डेट फॉर्मेट आपको पता है ना, डेट फॉर्मेट के लिए क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे तो भी चलेगा, या फिर Ctrl+1 की जगह आप यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट आता है ना उस पर क्लिक कीजिए। ये नंबर फॉर्मेट में कस्टम में जाना है आपको। कस्टम में जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है इसके अंदर आपको यहाँ पे DDMMYY फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। व्हाट आई विल डू हियर, मैं DDMM करूँगा। सो DDMMMYY, सो क्या आ रहा है, मंथ दिखाई देगा आपको। एंड ड्रैग इट। नाउ लेट्स चेक इट आउट, मंथ हो चुका है कि नहीं। इसके पहले जो वहाँ पे डेट था वो यहाँ पे मंथ में आ चुका है, और मंथ है वो डेट में आ चुका है। ये स्विच करने की ज़रूरत हमें तभी पड़ सकती है जब हमारे सॉफ्टवेयर से डेट हमारे एक्सेल में आके कुछ अलग फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। ये रियल जॉब के लिए दोस्तों, और इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब प्रैक्टिस कैसे करें, डिस्क्रिप्शन में फाइल के लिंक है, डाउनलोड कीजिएगा, फ्री में है आपके लिए। अब बढ़ते हैं चौथी एक्सेल शीट के ओर। तो चौथी एक्सेल शीट में करना क्या है, मुझे ये दोनों ज्वाइन करना है। बहुत सिंपल है ज्वाइन करना, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को आता होगा। एकदम सिंपल है, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद एंड, फिर मुझे इन दोनों के बीच में हाइपन देना है या कुछ भी साइन देना है। वो हाइपन इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐड कीजिए, फिर एंड देके इस डेट को सिलेक्ट कीजिए। तो कोई भी टेक्स्ट और डेट एक साथ ज्वाइन करने के लिए ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, और इसे आप ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेट नहीं आ रही है, अब आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ऐसा हो गया, आपने ये ज्वाइन कर लिया, तो कैसे करेंगे हम अभी। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लेना है टेक्स्ट फार्मूला। कौन सा लेना है, टेक्स्ट, ये तो करना है ना। टेक्स्ट फार्मूला करेंगे तो ही आएगा। टेक्स्ट फार्मूला के बाद यहाँ पे हमारे डेट का फॉर्मेट टाइप कीजिए, DDMM एंड YY फॉर्मेट। नाउ विल गेट इट कि अभी कैसे आ रहा है ये आंसर, दिखाई दे रहा है ना। पहले नहीं आ रहा था, अब आ चुका है। बस ये छोटी सी क्वेरी मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, और मैंने कर दी है। अब आपको अगर लगता है तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कम से कम एक 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 इंसान के साथ तो शेयर कीजिए। ज़रूर करेंगे आप, उम्मीद है आपसे। फिलहाल हम अभी आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा फेवरेट फार्मूलाज है डेट फार्मूलाज, मैंने लास्ट में रखा है, इसलिए लास्ट में रखा ताकि आप वीडियो एंड तक देखें। भैया मेरा भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एटलीस्ट आप वीडियो पूरा देखेंगे तो यूट्यूब उसे रैंक में देता है, रैंक में डाल देता है, और एनालिटिक्स में अच्छा खासा व्यू आ जाता है। भाई हर एक का कोई ना कोई अपना मकसद रहता है वीडियो बनाने के पीछे। मेरा भी मकसद है कि यूट्यूब पे यार अच्छा वीडियो आ जाए, तो आप भी लाइक और शेयर कीजिएगा। फिलहाल सीधी बात करते हैं, यहाँ पे डे निकालना है हमें इसमें से। एवरीबडी नोज दैट डे, डे निकालने के लिए बस डे फॉर्मूला लेना है। सो डे फॉर्मूला तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। ओके, अभी डे फॉर्मूला में डे नहीं आ रहा है, डेट आ रहा है। तो डे कैसे आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको DDMMYY फॉर्मेट रखा है ना, तो मैं इसकी जगह डे ही करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बस डबल D कीजिए, डे आ जाएगा। यही फॉर्मूला दोबारा मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, कौन सा फॉर्मूला है मेरा, डे का, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो डे आ रहा है, लेकिन मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे नंबर फॉर्मेट में दोबारा जाना है, कस्टम में जाना है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान दीजिए। कस्टम के अंदर यहाँ पे मैं DDD कर रहा हूँ, DDD से क्या होगा, अगर मैं 4 बार D करता हूँ तो मुझे डे जो है वो दिखाई देगा। 4 बार D से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आ सकता है, 3D या 4D, जो भी D करना है कीजिए। तो वैसे आप मंथ का निकाल सकते हैं। फिलहाल ये मैं नहीं निकाल रहा हूँ मंथ का, तो आपको पता है ऑलरेडी क्या करना है फॉर्मेट। अभी मैंने DDD लिखा था, वहाँ पे MMM लिखे हुए तो मंथ आ जाएगा। वैसे आप ईयर का भी कर सकते हैं, जो कि मैंने पुराने इसमें दिखा दिया है। चलिए मैं इन तीनों को कर देता हूँ गायब यहाँ पे, और अभी लास्ट डे ऑफ मंथ हमें निकालना है। लास्ट डे ऑफ मंथ ये मुझे बताना है, जो कि नया है आपके लिए। EO मंथ अगर आप लिखोगे यहाँ पे EO मंथ, और स्टार्ट डेट ये है हमारी स्टार्ट डेट। और उसके बाद अगर मैं कोमा करके यहाँ पे लिख देता हूँ 0, तो होगा क्या, मंथ 0 लिख दिया मैंने, EO मंथ
एंड ऑफ मंथ क्या आ रहा है, देखिए इसका 30/11/2019। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो तो आपको एक महीने के बाद का आ जाए, मतलब उसके नेक्स्ट महीने के बाद का आ जाएगा। मतलब जैसे ये नवंबर मंथ है तो दिसंबर का लास्ट डेट आ जाएगा। 2 महीने के बाद का लिखते हो तो जनवरी का लास्ट डेट आ जाएगा। तो जो भी महीने का लास्ट डेट आप चाहिए यहाँ से आप लिख सकते हैं। करंट महीने का चाहिए लास्ट डेट तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ चाहिए तो हम यही फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे। ई वो मंथ, देखिए ये डेट है हमारा स्टार्ट डेट और हम 0 ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे उसके बाद +1 करेंगे जो कि आपको दिखाएगा फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट कमिंग मंथ। है ना इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसे ले सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग डेट है तो उसके हिसाब से आ जाएगा। फिलहाल तो वही डेट है, तो लास्ट डेट तो वही आने वाला है, नेक्स्ट मंथ का डेट भी वही आने वाला है। अगर यहाँ पे डेट बदल देते हैं, एग्जाम्पल देखता हूँ मैं आपको, पुराना डेट दिखाता हूँ 5/5/2019। तो देखिए जून का डेट आ जाएगा आगे, दिखाई दे रहा है आपको जून का क्या है, वहाँ पे फर्स्ट डेट आ चुका है और यहाँ पे 31 मई 2019 आ चुका है। ओके, सो नेक्स्ट विच इज़ लास्ट फ्रॉम आवर लिस्ट, नॉट फ्रॉम द डेट फार्मूलाज। ऑलवेज रिमेंबर डेट फार्मूलाज में काफ़ी कुछ है, लेकिन इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही रुकूंगा और आगे डेट फार्मूलाज के और वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे 16th नंबर का वर्क डे फाइंड आउट करना है और उसमें 2 हॉलीडे भी है। जैसे कि आज का 5 तारीख है, यहाँ पे मैंने कौन सा डेट लिखा है, 1 नवंबर। चलिए 1 नवंबर के बाद 16वां कौन सा वर्किंग डे है ये मुझे निकालना है। और साथ में सपोज उसमें कुछ हॉलीडे है, 7 तारीख और 8 तारीख को कुछ हॉलीडे है। तो मैं यहाँ पे 7/11, तो मैंने 7/11 और 8/11 ऐसे 2 डेट ली है। 2 डेट को हॉलीडे भी है और बाकी वर्किंग डेज मुझे निकालना है, यानी कि वर्किंग डेज का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे वर्क डे फॉर्मूला लेने वाले। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वर्क डे यहाँ पे 2 आ चुका है, वर्क डे और वर्क डे। तो ऊपर का वर्क डे में कुछ रिटर्न पैरामीटर नहीं थे, नीचे के वर्क डे में कुछ पैरामीटर्स भी आते हैं आपको। नीचे का वर्क डे है workday.intl। तो ये 2010 के बाद ऐड हो चुका है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। करना क्या है, यहाँ पे स्टार्ट डेट सिलेक्ट करना है। स्टार्ट डेट हमारा जो है, चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट डेट यहाँ पे चला गया हमारा। ओके, हमारा है 1 नवंबर का स्टार्ट डेट। 1 नवंबर से हमारे वर्किंग डेज 16 डेज के बाद हमें निकालना है। सो स्टार्ट डेट के बाद 16 डेज के बाद कौन सा वर्किंग डे रहेगा। 16 डेज, वर्किंग डेज में वीकेंड काउंट नहीं करने, वीकेंड तो नहीं आएगा। सो इंडिया के हिसाब तो खाली संडे को ही छुट्टी रहता है। अगर MNC में देखेंगे तो यहाँ पे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहता है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। सैटरडे संडे आपकी 2 दिन छुट्टी है तो यहाँ पे 1 लीजिए। 1 लेने के बाद यहाँ पे फिर कोमा, फिर आगे हॉलीडेज भी ऐड कर सकते हैं आप। सो स्टार्ट डेट मैंने डाला है 1 नवंबर, फिर उसके बाद डेज 16 वर्किंग डेज मुझे चाहिए उसके बाद। और वीकेंड में मैंने 1 लिया, यानी सैटरडे संडे 2 वीकेंड। आप खाली संडे का भी ले सकते हैं या कोई भी, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। संडे के लिए 11 आप टाइप करते तो संडे ओनली आ जाएगा। सो अगर आप उसे सिलेक्ट करके टैप करेंगे तो भी आ जाएगा। और हॉलीडेज़ की रेंज ऐसा सिलेक्ट कीजिए, 7-8 को हॉलीडे भी है। सो इस तरह से ये फॉर्मूला देना है। अब वर्क डे में आप अगर इस तरह से करते हैं एंड एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आपको दिखाई देगा कौन सा वर्किंग डे आ रहा है। 27, 16 दिन के बाद 27, मतलब 1 तारीख के बाद 16 दिन के बाद आएगा 27। कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कैलेंडर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 तारीख आ रही है। 1 तारीख को फ्राइडे है तो 1 तारीख तो काउंट हो जाएगी, लेकिन 2 और 3 काउंट नहीं होंगे क्योंकि सैटरडे संडे हमने छुट्टी अलाउ किया है। वर्किंग डेज में सैटरडे संडे नहीं काउंट हो रहा है। सो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे 4 तारीख आएगी, 2, फिर 3, फिर 4 यहाँ पे हो गए। 7 और 8 को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हॉलीडे डिक्लेयर किया है तो हमारे यहाँ पे 1 तारीख से लेकर 1, 2, 3 और 4 हो गया। फिर यहाँ पे आएगा सैटरडे और संडे, ये दोनों भी छुट्टी में चले जाएंगे। 4 ही हो गया। 5, 6, 7, 8, 9 वर्किंग दिन हो गए हैं। सैटरडे संडे आ गया फिर से। 10, 11, 12, 13, 14 14 डे हो गए यहाँ पे, ये दोनों छुट्टी आ गई। और 15, 16 दिन हो गया और 17वां दिन आ गया। नेक्स्ट वर्किंग डे है 27 पे, मतलब 16 दिन होने के बाद 27 तारीख को। सो इस तरह से वर्किंग डेज काउंट होता है। इसको वर्क डे को इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। मैंने बस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये डेट के फॉर्मूलाज समझ में आएंगे और आगे डेट से रिलेटेड फॉर्मूलाज के और कुछ कलेक्शंस आपके लिए लेके आऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। लाइक तो किया ही होगा आपने, तो उम्मीद है आपसे लाइक और शेयर करेंगे। और मेरा एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल है जो कि मैंने आपको बताया है, जिसमें कंप्यूटर टिप्स की बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है और मैं अभी उसे रेगुलर करने वाला हूँ। तो ज़रूर एक बार उसे विजिट करके देखिएगा। कंप्लीट टेक्नोलॉजी, लर्न कंप्लीट टेक्नोलॉजी, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।